विष्णु और खोई हुई दुनियाओं की कहानी। यह कथा एक ऐसे समय की है जिसे मुख्य धारा की कहानियों में शायद ही कभी सुनाया गया हो। यह समुद्र मंथन से पहले की बात है, जब सारी दुनियाएं बिखरी हुई थीं और अस्तित्व एक अनियमित अराजकता में डूबा हुआ था। देवता और असुर दोनों उस समय ब्रह्मांड में व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एकता का अभाव था। विष्णु, जो अपनी अनंत बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, ने इसे ठीक करने का निश्चय किया। उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, न मनुष्य, न पशु और न ही देवता। इस रूप को शंखनिधि कहा जाता था, जो एक विशाल सर्पिल आकृति जैसा था और हल्के ज्योतिर्मय प्रकाश से झिलमिलाता था। इस सर्पिल के भीतर अनगिनत छोटे छोटे संसार तैर रहे थे, जो उनकी ऊर्जा से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विष्णु ने देवताओं और असुरों को बुलाकर चुनौती दी। ये दुनियाएं बिखरी हुई हैं और अव्यवस्थित हैं। यदि तुम शांति या प्रभुत्व चाहते हो, तो इन्हें इस सर्पिल में समेटकर एकता में लाओ। पहले तो देवता और असुर इस पर झगड़ने लगे। हर कोई यह दावा करता था कि यह सर्पिल केवल उनका अधिकार है। विष्णु ने धैर्यपूर्वक उनकी लड़ाई देखी, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। धीरे धीरे बिखरी हुई दुनियाएं और दूर होती गईं, और ऐसा लगने लगा कि वे पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाएंगी। तब देवताओं और असुरों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सहयोग करने का निर्णय लिया। विष्णु के सूक्ष्म संकेतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें सर्पिल के भीतर सावधानीपूर्वक रखा। देवताओं ने प्रकाश और व्यवस्था प्रदान की, जबकि असुरों ने शक्ति और स्थिरता का योगदान दिया। जब सर्पिल भर गया, तो उसने सृजन की एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न की, जो समय और स्थान में गूंजने लगी। विष्णु उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, एकता का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष समाप्त हो जाए, बल्कि यह है कि उसके बीच भी सृजन हो सके। इस सामंजस्य से ही जीवन पनपेगा। इसके बाद सर्पिल 3 लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का आधार बन गया। विष्णु ने उनके संतुलन की जिम्मेदारी देवताओं और असुरों को सौंपी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पक्ष दूसरे पर हावी न हो। यह कहानी विष्णु के पालनहार और मध्यस्थ रूप को दर्शाती है, जो धैर्य और बुद्धिमत्ता के माध्यम से अराजकता में सामंजस्य लाते हैं। यह एक दुर्लभ दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जहां संघर्ष का अंत विनाश में नहीं, बल्कि सहयोग में होता है।